अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू फिलहाल तो अमेरिका है, ईरान है, इसराइल है, और अमेरिका भी स्पेसिफिक है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो रिसेंटली फील्ड मार्शल हो गए खुद ब खुद, उनका विजिट है और बड़ा सस्पेंस है उसमें, बहुत ही पुरस्कारियत नजर आती है उस विजिट में। उस पर बात करेंगे जो उनके हक में और उनके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और मुख्तसरन, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता जो ईरान इसराइल जंग है, मैं उस पर क्या कहूँ कि बहरहाल मुसलमान फिलहाल बड़े खुश हो रहे हैं कि जी ईरान बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है। तो मैंने आपको कल बता दी थी सिचुएशन कि पूरा खित्ता ईरान से नाराज़ है, और कहाँ हाई टेक्नोलॉजी इसराइल और कहाँ ईरान के। अब तो और भी सामने आ रहा है ना कि सभी कुछ उसने क़यादत तो पूरी साफ कर दी है, खामने ही बचे हैं और एक सदर साहब बचे हुए हैं, साइंटिस्ट भी साफ कर दिए और मुख्तलिफ इलाकों के मेयर्स भी, और पता नहीं। और अब सुपरसोनिक मिसाइल जो मारे जा रहे हैं कि तल अवीव में और मुख्तलिफ जगहों पर 10-12 लोग अभी तक वहाँ पर भी मारे गए हैं और 100 के करीब जख्मी बताए जाते हैं। मगर ये जंग जब बड़ी हम देखेंगे समझेंगे जब वो अपने इलाके के समंदरों पर वो कब्जा कर लेगा ईरान, और अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को और अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचना शुरू होंगे खुदा न खास्ता। और फिर रिटेलिएशन जो है दूसरी तरफ से कितनी होती है, और कहाँ कहाँ जो लाइव है साथ में और जो मुखालफीन है कौन कहाँ खड़ा होता है, चाइना रशिया किस हद तक आगे बढ़ते हैं, तभी फैसला हो सकेगा। अदरवाइज तो ये जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट था हमास को उस हमले ने उसे कंप्लीट कर दिया है। बस मैं मुख्तसरन इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। और पाकिस्तानी के लिए मैसेज है कि पढ़ा लिखा करें, देखा करें, उम्मा कोई चीज़ नहीं है। इस ईरान ने आपके साथ गुज़िश्ता 20 साल में जो कुछ किया है वो सारी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता चलता तो ना चले कि जब आप भारत चल रहे थे तो वो तजारती मुआहदे कर रहा था। मैंने वो वीडियो भी देखे हैं कि ईरानी खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे तेहरान के एयरपोर्ट पर। तो ये सबकी अपनी अपनी जंग है, आपके साथ कुछ होगा तो कोई नहीं आएगा, वो दुनिया गुजर गई। ये भी याद रखें कि ये ईरान पहला चंद मुल्कों में से है जिन्होंने इसराइल को कबूल किया, और इसराइल बेस्ट पॉसिबल इनका पार्टनर था, अलाइज था। और रज़ा शाह के पहलवी के दौर में ईरान जो है सबसे बड़ा असला का जो खरीदार था इसराइल से, वो ईरान था। अब बात करते हैं यहाँ कि कल यहाँ 250 साला सेलिब्रेशंस थी अमेरिकन आर्मी की, साथ में नो किंग के हवाले से जो एक उन्वान दिया पोलिशन ने, सिविल सोसाइटी ने और मुख्तलिफ सैकड़ों दर्जनों तंजीमों ने कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात के ख़िलाफ़ मुजाहरे थे, और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, जगह जगह हुए। वो बहुत सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी कि इसमें वो लोग भी शामिल थे जो सोशल सिक्योरिटी और जो फलाई प्रोग्राम है जो यहाँ कट किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो लोग हैं और उसकी हिमायत करते हैं कि वो कंटिन्यू हो, वो बहुत बड़े पैमाने पर थे। बर्नी सैंडर्स जैसे लोगों के बयान आपने सुन लिए होंगे कि ये इमिग्रेशन और अबाउट आइस और थिंग्स लाइक दैट, ये वो नहीं है, ये सिर्फ गैर आइनी जो है ताकत है उसे हासिल करने के लिए, डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ जाने के लिए, जिसके लिए प्रोडक्शन पहले से हैं। और मगर आप ये देखें रिट्रीव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने किसानों के हवाले से और जो रेस्टोरेंट में गैर कानूनी लोग काम करते हैं अपने इक़दाम वापस लेने का ऐलान किया है कि जी खेत सूखने शुरू हो गए हैं। रेस्टोरेंट के बिजनेस बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि छोटा काम तो सारे स्पेनिश करते हैं, ये मैक्सिको और लैटिन अमेरिका से आने वाले। तो और इसे एक फुल पैराडाइज कहा जाता है कि इमिग्रेशन के खिलाफ जो इक़दाम हो रहे हैं, जो कंपेन चल रही है, ऐसे लोग नहीं मानते। और इन प्रोग्रामों में भी कहा गया 13-14 मिलियन है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब कुछ अपनी जगह है, मगर यहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि एक परसेप्शन बनाया गया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो
अमेरिका की जो आर्मी की सेलिब्रेशन है 250 ईयर्स की, उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। मगर कल पाकिस्तान के बड़े, अमेरिका में बड़े सीनियर, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, डॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, अनवर इकबाल, उन्होंने पोस्ट की मुजाहरे, जो पीटीआई ने मुजाहरा किया था उसकी तरफ आएंगे, उसमें कुछ तस्वीर लगाई, उसमें कहा कि ये उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर ये मुजाहरा हुआ है पीटीआई का, मगर अभी तक ये भी नहीं पता, ये कल की बात हो रही है जब सेलिब्रेशन हो रही थी, कि अभी तक ये भी नहीं पता कि जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर शहर वाशिंगटन में है भी कि नहीं। मतलब उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि सेलिब्रेशन में शिरकत की है नहीं की है, नोबडी नोज, क्योंकि कहीं से भी सरकारी ज़राए ने, इवन आईएसपीआर ने ये बताकर ही नहीं दिया अभी तक कि ये वो विजिट हो भी रहा है कि नहीं, वो अमेरिका आए हैं कि नहीं, वो जाएंगे कि नहीं, एक मुकम्मल खामोशी है। अच्छा, जो कम्युनिटी डिनर है जो मंडे को कल होना है, उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात है। एक तरफ तो मुझे पता है कि खाने का ऑर्डर दिया गया है, मगर किसी को आज दिन के 12 संडे को, दिन इस वक्त शाम के 3:30 बजने जा रहे हैं ह्यूस्टन में और नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ वाशिंगटन डीसी भी है, वहाँ पर 4:30 बज रहे हैं। तो दिन के 12-1 बजे तक, वहाँ के 2 बजे तक किसी को इन्विटेशन नहीं मिला था। और दिलचस्प बात ये बताई गई कि जी उनको रेडी कर दिया गया है, वो सारे हमेशा से आने वाले लोग हैं जो मैं अक्सर बताता रहा हूँ, और जिन्होंने आना था वो पहुंच चुके हैं, जो बाहर शहरों से आए हैं, और इनविटेशन किसी पर भी आज जारी हो जाएगा। ये आपकी सरकार का तरीक़ाकार है। जिसने मुझे इन्फॉर्म किया तो उसने कहा आपको तो पता होना चाहिए, तो हमेशा यही करते हैं कि ऐन मौके पर। तो मैंने कहा कि लोग आ जाते हैं इसके ऊपर भी, हाँ आ जाते हैं, और जिन्होंने बाहर से आना वो आ गए। तो मैंने कहा वो तो किसी वक्त भी कैंसिल भी कर सकते हो, कह सकते हैं कि जी हमने तो किसी से कहा ही नहीं था। चले हाँ ये भी मुमकिन है। तो फिर हैरत ही हो सकती है इन बातों पर। तो अभी तक कहीं पर कोई ऑफिशियली कहीं कोई वर्जन नहीं है कि ही इज हियर इन यूएसए और नॉट। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कल 3 मुजाहरे हुए। कितने? 3 मुजाहरे आसिम मुनीर साहब की आमद को देखते हुए। एक तो पीटीआई का हुआ जिसमें मुख्तलिफ तादाद बताई जाती है, मैं अपनी भी बता दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आजाद जराए कि 300 से 350 लोग थे। पीटीआई खुद 700 से 800 कहती है, जो उनके अपने जराए हैं, और शहबाज गिल 4 से 5 हजार कहता है, जो खुद भी वहां मौजूद थे, कि 4 से 5 हजार लोग थे। डॉन के जावेद अनवर जावेद एक सीजन जर्नलिस्ट है, वो लिखते हैं 500 के करीब लोग थे। जो उनके मुखालफिन मुजाहिरीन थे वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि 6 थे तादाद में। जो रियल एक 4 का ग्रुप भी अलग था वो भी बताऊंगा मैं आपको। वो कहते हैं कि नॉट मोर देन 250। और मैं जो क्राउड की साइज को समझता हूं, जो मैंने रिपोर्टिंग की है पाकिस्तान में एट द स्पॉट, मैं ये समझता हूं कि वो 300 सवा 300 ही लोग थे। कि एक फुटेज का एक खास एक स्केल है, उसके तहत जब आप चीज़ों को देखते हैं तो उससे अंदाजा होता है। बाकी सच क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि सच तो हम बोलते ही नहीं है। मैंने 40 साल की जर्नलिज्म में 42 साल की सीखा है कि अगर किसी के जलसे में, किसी के फेस्टिवल मेले में 2000 लोग हैं, तो आपके यहाँ इश्तहार भी अगर चला है, उसके पैसे लेने हैं, तो आपको 20,000 बताना है। वरना अगर आपने 20,000 नहीं बताया और 4 के 2000 के 2,500 भी कह दिए, तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे और ताल्लुकात भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो साइकी है इस सोसाइटी की, इस माशरे की, इस कम्युनिटी की। तो उसकी रोशनी में आप खुद फैसला कर लें कि कितने लोग थे। खवातीन कुछ कहते हैं 20 थे, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं 40-50 थे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो सबसे दिलचस्प बात है कि ये आपको कल मैंने बता दिया था कि इस मुजाहरे की जो खास बात थी, ये फील्ड मार्शल की आमद से
एक रोज पहले किया गया, जान छुड़ाई गई और उस दिन नहीं किया गया, और लोकल टीम को लूप से बाहर रखा गया और एक नए बंदे को जो यकीनन सपोर्टर है, वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा है मगर पीटीआई का हिस्सा नहीं है, डॉक्टर तारिक जर्सी से उनके हवाले किया गया। मगर वीलॉग आने के बाद जो वर्कर तो पहले ही नाराज थे, फिर उस वहां पर जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो देखिए कि वो क्या है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम और बातें करें, आज जहां पे ये जो फंक्शन सारा अरेंज हुआ है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? वॉशिंगटन डीसी की टीम को। जोरदार ताली वॉशिंगटन डीसी टीम। थैंक यू वॉशिंगटन फॉर इनवाइटिंग अस हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखें, आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आज तो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हम रोज रोज नहीं करेंगे। वैसे बाय द वे आपस में आपको बताऊं, जो लोग वॉशिंगटन के लोग हैं, मंडे की शाम को वो गद्दार जिसके खिलाफ हम आज प्रोटेस्ट करने आए हैं, मंडे की शाम को वो इस एम्बेसी में आएगा। आप लोग आएंगे, एक दफा फिर यहाँ पे आना है, मंडे को आके फिर बताना है उसे कि हम अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, हम कभी कभी भी पीटीआई वॉशिंगटन की टीम और उसके साथ ही एजेंसी और मीडिया उनकी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तो उन्होंने ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। इमरान खान के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह फतह इमरान खान की होगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान। वाशिंगटन टीम भी लूप में आ गई, उनका शुक्रिया पे शुक्रिया, और साथ में कि जनाब वाशिंगटन में जो रहने वाले हैं वो वापस आए मंडे को, कि भाई वाशिंगटन वाले खाली क्यों आए, आप ह्यूस्टन से आए हैं, सजाद बरकी साहब, आतिफ खान साहब, आप लोग भी यकीनन होंगे। तो उनसे ये सवाल एहतजाज खत्म होने के बाद जब खाना हुआ वर्जीनिया में, कहीं वर्करों को दिया गया, सब जमा थे, तो वहां एक सहाफी ने पूछा सजाद बरकी से कि आप भी शिरकत करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, ये वाशिंगटन वाले करेंगे। मतलब उन्होंने तो टोरंटो जाना है, वो कैसे करेंगे? और भट उड़ रही थी वर्करों में भी, पब्लिक में भी, कि जनाब ये तो बंदे को होना था, ये आप उनकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं। तो अपने सर से बला भी टाल दी और फिर बड़े भरपूर अल्फाज में कि वो गद्दार यहां पर होगा, अपने मुल्क के आर्मी चीफ को जो फील्ड मार्शल भी है उन्हें गद्दार कह के मुखर किया। आपकी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं, मेरी क्या राय है उसे जाने दीजिए। मगर फिर रात गए जब मैंने कंफर्म किया वाशिंगटन की टीम से, वहां उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा कि वो ऐलान कर जाए, अगर वो नहीं तो हम क्यों करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है। जो बहुत हैरान कुन था, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, ना हम करेंगे। मगर आज मुनीर खटियाना जो पीटीआई यूएसए के सदर रह चुके हैं, अब तो कोई ढांचा है ही नहीं लीगल और अखलाकी तौर पे, बस पीटीआई कहलाती है, पीटीआई का वजूद बज़ाहिर कोई नहीं है, इंतखाबात कई साल से नहीं हुए। तो उनके भांजे भतीजे हैं जो बहुत नोन है ट्विटर पे, वकार खान, उन्होंने ट्वीट किया है जो शहबाज गिल के इंतहाई करीब है कि हम जमा होंगे फिर जाएंगे, अब कितने जाएंगे ये हमें नहीं मालूम। और ये मैंने आपको दिखा दिया है कि लोग कितने हैं, आप उसमें आपको नजर भी आ रहे होंगे। मैं आपको एक और वीडियो भी अभी दिखाता हूं कि जिसमें मुखालफिन सामने खड़े हुए हैं, वो मुखालफिन 6 है टोटल। फिर मैंने उसकी मालूमात हासिल की,
उसमें जो प्रोमिनेंट है एक राजा रजाक है, ये मुस्लिम लीग यूथ विंग के हैं, जिससे मुस्लिम लीग यूएसए यहाँ पर भी कोई इंतखाबात नहीं होते। एक बहुत पुराना सेटअप है। रोहिल डार मेरे छोटे भाई, बहुत मेरे कदम फरमा, मेरे बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले दोस्त, वो बरसों से 20-22 साल 25 साल से सजा है। और मुस्लिम लीग में भी अब यह है कि जनाब हम थक चुके हैं, क्योंकि सिर्फ ईंधन ही बनना होता है, तो अब वो कहीं नजर भी नहीं आते हैं। राजा रजाक भी यूं नजर आते हैं कि जो मुस्लिम लीग यूएसए का पुराना ढांचा है, जिसमें रोहिल डार सदर है और सारे बाकी अहदेदार हैं, सब मेरे दोस्त हैं, क्या नाम लूं, तो वो राजा रजाक को नहीं मानते, उन्होंने अपना यूथ का एक और बंदा बनाया हुआ है। तो राजा रजाक सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी है, अपनी प्रेजेंस अपनी आपको मंदिर पे रखते हैं, नजर आते रहते हैं, और यूएसए बाकी जो मुस्लिम लीग है वो कहीं नहीं नजर आती। अब अकलौते एक ये है, और एक मौलाना खालिक अवान हुआ करते थे, वो आजकल मेगा स्टार बन चुके हैं, वो प्रोग्राम करते हैं रोजाना और शहबाज शरीफ को ललकारते हैं, वो भी कहीं मुझे तो नहीं नजर आते। मगर पहले वो गाड़ी लेके घूमते रहते थे, झंडा लगा के पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग का, और एक बड़ी लंबी दास्तान है उनकी। तो अब राजा रजाक ही रह गए मुस्लिम लीग में। फिर जब मैंने मालूमात की, मैंने कहा भाई ये 6 लोग ले जाने की क्या जरूरत थी, और एक वो दूसरे आपको मानी बट नजर आ रहे हैं जो गालियों पे गालियां दे रहे हैं। ये जो मुजाहिरीन है जो हक में कर रहे थे, पीटीआई के मुखालिफ थे, वो कहते हैं कि नहीं, पीटीआई के लोगों की तरफ से भी गालियां दी गई और बड़े पैमाने पे दी गई है, खवातीन ने भी दी है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं मिला। वीडियो इन्हीं का है, और ये इन साहब के बारे में पूरे वाशिंगटन डीसी में कहा जाता है कि इनकी सिर्फ जबानी है और ये कोई काम वाम भी नहीं करते। ये सबसे पहले इसाक डार के साथ मंजर पे नमूदार हुए थे, जब इसाक डार एयरपोर्ट उतरे थे, जब वो पीडीएम की पहली हुकूमत में, और पीटीआई के कुछ लोग मुजाहरा करने पहुंचे थे, तो इसी तरह इन्होंने गालियों से आगाज किया था। तो ये गालियों के ही लिए मशहूर है, और इन्हें इनके अपने इलाके में कुछ ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो मुस्लिम लीग नून ने, और कुछ लोगों का कहना है कि सिफारत खाने ने इनको हायर किया था इस मुबैना तौर पर इस काम के लिए, ताकि ये एम्बेरसमेंट फैलाएं, गालियां दें, और खवातीन अगर ज्यादा हो तो ये लोग शर्मा के खुद ही भाग जाए। तो अब सच क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर बहुत बड़ी अक्सरियत का कहना यह है कि ये पाकिस्तान एम्बेसी ने मानी भट्ट को बुलवाया था और उसको बाकायदा हायर किया गया था मुबैना तौर पर, मेरे इल्म में नहीं है। तो जब मैंने ये लोगों से पूछा कि भाई 6 लोग, उन्होंने कहा कि देखें जी, इसके लिए पाकिस्तान से यहां तक बाकायदा काम हुआ, और मगर पहले ये इनका वीडियो भी देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो मैंने अब तक कहा है तो आपको कंफर्म भी होगा। बाजी तेरी चार राजी, मीर जाफर, मीर सादक, इंडिया का शान, ये पाकिस्तान के खिलाफ भोगने के लिए है। इन कुत्तों को किसी सूरत इंशाअल्लाह कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे तेरा शौक तेरी माला खुश। देखो इतनी मेहनत के बाद 6 बब्बर शेर कुत्ते के बच्चे पूछे तो कहना 4 से बब्बर शेर साहब नहीं मान रहे, कुत्ते के बच्चे रोला पा रहे थे थले। भगोड़े को वीडियो बना रहे हैं, को बंदा ही कोई नहीं। शहबाज गिल भगोड़े करो, रंडी के बच्चे करो, और रंडी के बच्चे शहबाज गिल को तकरीर करा रहे हो, और घड़ी छोड़ो, और रंडी के बच्चे हो, बंदा ही कोई नहीं शहबाज गिल तो अलावा। भगोड़ा भैन चोल पाकिस्तान नस के आ रहे हैं, को तकरीर करा रहे हो। ये आपको नजर आ रहा है, मैंने गालियां जाने दी जानबूझकर, सब लोग सुन सके कि हम क्या है। तो मुझे एक मुस्लिम लीग ही नहीं बताया जो वहां शरीक नहीं था मगर वहां मौजूद था। वो कहता है कि पहले राजा रजाक ने, मैंने राजा रजाक को कॉल किया, वो मुझे मिल नहीं सके। राजा रजाक और हमारे दोस्त हैं नवीद भट्ट, जो इसमें नजर भी आ रहे हैं वीडियो में, कि उनके दरमियान गुफ्तगू हुई कि देखें गाली गलोच एक दूसरे के खिलाफ ना की जाए, आप अपने मकसद से आए, हम अपने मकसद से आए,
मगर यह कि जीपीटीआई की तरफ से गालियों का आगाज हुआ तो जो मुतवक्का था तो मानी को तो लाए इसलिए थे कि ये गालियों का बादशाह है, तो इसने गालियां बकी। जब मुझे पूछा कि 6 लोग लाने की क्या जरूरत थी, तो बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है कि फील्ड मार्शल के हक में 6 लोग हैं और वहाँ 400, 500, 600, 250, 300 जो भी है। और पहली बार ये देखने में आया कि पहले लोग आते थे फौज के खिलाफ मुजाहरा करने तो ढाटे लगा के आते थे, मास्क लगा के आते थे, खौफ होता था कि पाकिस्तान में घर है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। पहली बार किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और सब जो है ओपन सब कुछ था। और सजाद बरकी तो गद्दार से शुरू हुए। और नोट किया होगा आपने कि शहबाज गिल कोई तकरीर नहीं की, सिर्फ ये कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वो इस तरह की 2-3 चीजें आपने देखी होंगी। तो एक तो खौफ खत्म हो गया, ठीक है ना। और ये बहुत अहम बात है, इसे नोट करने की चीज है। फिर ये 6 लोग तो बताया गया कि जनाब लोग तैयार ही नहीं है। मुस्लिम लीग की जो पॉलिसियाँ है कि जब वो आते हैं, क़यादत आती है तो वो अपने मखसूस लोगों से मिलते हैं, उन्हें मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मुजाहिरों के लिए हमसे कहा जाता है तो हमको ईंधन तो नहीं है। फिर नवाज शरीफ भी खामोश है, उन्होंने भी यहाँ किसी से कोई नहीं कहा कि आप इनका काउंटर करें जो हमारे मेन लीडर है। फिर साथ में कि जब पाकिस्तान में डिस्कशन हुई तो कैप्टन खालिद शाहीन जो पिछली सेनेट तक सेनेटर भी थे और यहाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के फ्रंट मैन कहलाते हैं, ये फ्रंट मैन के कितने मानी वो आप लोग निकाल लें। और वो 6 साल सेनेट में बैठे रहे, कभी उनकी आवाज आपने नहीं सुनी होगी, अपने काम से काम। वो टिकट है दिया हुआ है दोस्तों को, दोस्त अपने बैठे हुए हैं, जब वोट लगाना है, ठप्पा लगाना है तो लगा दिया। तो उनको कहा गया कि आप लोगों को यहाँ अरेंज करें मुजाहिरे के लिए, मगर वो भी नहीं कर सके। उन्हें भी यही जवाब मिला कि जनाब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई 4-5 लोग ही सामने आ जाए, और वो सिर्फ काउंटर करने के लिए। क्योंकि अगर हम 100, बताने वाले ने बताया कि अगर हम 150 लोग जमा भी हो जाते तो उनकी स्ट्रेंथ के बराबर तो नहीं आ सकते थे अगर हम कोशिश करते, तो ये नामुमकिन था। फिर दूसरे अहम बात कि किसी को पता ही नहीं है कि वो आएंगे कब, वो आए भी हैं कि नहीं आए। ठीक है, अभी तक ये है ना कि जब दावतनामे भी रिलीज नहीं हुए हैं, इन्विटेशन नहीं पहुंचे हैं, और वो सेलिब्रेशन में भी है कि नहीं है। ISPR ये बता भी नहीं है, बताई रही कि वो सेलिब्रेशन में बुलाया भी है कि नहीं बुलाया है, ना अमेरिकन साइड से कहीं कोई ऐसी बात अभी तक सामने आई है। तो इस रोशनी में सारे मामला को देखे कि PTI वाले भी खुश, मुजाहरा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, शोर भी मच गया, और सामना करने से भी बच गए। अब वाशिंगटन DC वाले जाने और फील्ड मार्शल जाने, सिफारत खाना जाने। एक तीसरा मुजाहरा जो हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, वो भी देख ले। वो तस्वीर है मेरे पास, तो ये एक नजर ये तस्वीर भी देख ले। ये आप में से अक्सरियत नहीं जानती होगी जो खासकर पाकिस्तान में रहते हैं। एक तो अमर अब्बास है, अमर अब्बास शाह कहलाते हैं, ये ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन है। जो अभी पाकिस्तान में ओवरसीज फाउंडेशन का सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और जश्न और कन्वेंशन जो भी नाम देना है, ये इनकी काबिशों का नतीजा था। ये अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, और आजकल अमेरिका में ज़्यादा रहते हैं। साथ में जो खातून है इनका नाम है नुसरत लगाली। ये पीपल्स पार्टी ह्यूस्टन की कोई रहनुमा है, क्या है ये मेरे ध्यान में नहीं है। ये एक प्रोफेशनल शेफ भी हैं जो बताया जाता है, और ये पिछले दिनों कुछ अर्से सहाफ़ी भी रही है। ये सहाफ़त कोई ऐसा पेशा ना जो चाहे इख्तियार कर सकता है, तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये शेफ कैसी थी ये मेरे इल्म में नहीं है, सहाफ़ी कैसी थी मुझे नहीं पता। और अब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा एक्टिव नजर आती है। और ये जो एक साहब है जो छोटे कद के, जो आखिर में बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं नुसरत के साथ, ये है शाहिद हाशमी। ये एक अमीर दौलतमंद नए पाकिस्तानी सामने आए हैं, पुराने हैं, और ये इनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। ये IBA के 70s के पढ़े हुए हैं, अर्ली बल्कि 71 में, और ये 71 में ही अमेरिका आ गए। और बड़े जीनियस लोग में से बड़े मालदार हैं। अमेरिका यहाँ ह्यूस्टन में $18 मिलियन कैश देके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी है, जहाँ नुसरत
इनके लिए काम करती हैं, और बताया जाता है कि ये उनकी आजकल मुंह मिली बेटी है। मोहम्मद आदमी है शाहिद हाशमी साहब, बड़े नस्तालीक, बड़े नरम हम्बल मिजाज और बहुत ही वज़ादार शख्सियत है। तो और ये जो कमर अब्बास है, ये नुसरत लगारी के बड़े भाई बने हुए आजकल। तो गुज़िश्ता कोई 3-4 माह से ये कभी नुसरत लगारी, नुसरत हाशमी कभी पाकिस्तान होते हैं कन्वेंशन में, कभी कमर अब्बास के बेटे की शादी में लंदन में होते हैं, कभी ये वाशिंगटन में इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ये जो शाहिद हाशमी है ना, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है बहुत बड़े पैमाने पे, अपनी जाती गुफ्तगू में भी, और मेरे वीडियो में जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें भी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तक फौज का इक़्तिदार है और फौज अपने फ्रेम में नहीं जाती, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर नुसरत लगारी ने और उनकी मुबले बेटी ने और कमर शाह साहब ने, अब्बास ने, उनको बहरहाल फौज के हक में बयान दिलवाने और मुजाहरा करने के लिए उनके हक में तैयार कर लिया, और नुसरत लगारी खास तौर से यहाँ से गई। तो ये मुजाहरा जो 4 लोगों पे, इनमें चौथे साहब जो खड़े, मैं उन्हें नहीं जानता, तो ये 3 लोग, कमर अब्बास शाह साहब और ये शाहिद हाशमी, नुसरत लगारी, ये आजकल एक ग्रुप है। और क्या काम कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये पता है कि हाशमी साहब ने इनको अपनी बेटी बनाया हुआ है, और ये उनकी छोटी बहन बनी हुई है कमर अब्बास की। तो ह्यूस्टन आते हैं कमर अब्बास, उनका रखना रखाना, उनको लाना ले जाना सब नुसरत करती हैं, और इनके बड़े गहरे, बड़े करीबी और इंतहाई करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं आपस में। तो ये मुजाहरा शाह साहब ने करवाया है, और शाह साहब बेचारे कई रोज से वहाँ पर है। बेसिकली तो आर्मी चीफ को अपनी शक्ल दिखानी है मुजाहरे के लिए, कि हक में भी मुजाहरा करने के लिए जो लोग जमा करने की कोशिश की, जो वो नहीं कर सके। तो ये सूरत हाल है, इसकी रोशनी में आप लोग फैसला कर लें, देख लें कि हालात क्या है, और पाकिस्तानी यहाँ क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा PTI का मुजाहरा है, उससे क्या निकलेगा, और कल लोग जमा होंगे नहीं होंगे। जो वाशिंगटन की टीम ने मुझे बताया वो तो यही है कि लोग नहीं जाएंगे, मगर वकार खान ने जब ट्वीट किया तो उसका मतलब है शहबाज गिल पीछे, जिसे पीछे करने की कोशिश की गई थी इस पूरे खेल में, मगर वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने तकरीर भी की। तो आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।